सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे रामा स्टील ट्यूब्स में कल के दिन एक बिग फॉल बना था, ठीक है। क्योंकि भी कल के दिन जो कंपनी है वो आपको बोनस देती हुई नजर आई थी 2:1 में। अगर आपके पास एक शेयर था कंपनी का पहले, तो उसके ऊपर 2 शेयर और अतिरिक्त आपको मिले, यानी टोटल हो गए 3 शेयर। और इसी प्रकार से जो स्टॉक का प्राइस है वो भी 3 शेयरों में डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो एक हैवी फॉल पर 50-60% के करीब हमें टूटते हुए नजर आया था। लेकिन बोनस के बाद जो स्टॉक है वो कल दिन 20% का सर्किट लगाते हुए नजर आया था। जी हाँ, 20% का सर्किट लगा। लेकिन आज आप लोग देखोगे स्टॉक में एक हैवी फॉल बना हुआ 5.5 से 6% के करीब जो स्टॉक है वो फिसल चुका आज के दिन। तो आखिरकार गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझो भी कल के दिन स्टॉक में जो रैली बनी थी ना अभी, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि बहुत सी ऐसे निवेशक जो बोनस के बाद यानी कल के दिन सुबह सुबह ओपनिंग के टाइम एंट्री ली और स्टॉक में 20% का सर्किट लगा, तो उन्होंने ऊपर के भाव से प्रॉफिट लेना सही समझा, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। दूसरा आप लोग देखो कि मार्केट का कारण है, मार्केट में भी आप लोग देखो सुबह सुबह तो तेजी थी, लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट में बिग फॉल बना, तो ये भी एक कारण है। तो बहुत से निवेशकों के कमेंट है कि आगे के लिए क्या करें। अभी टाइम आप लोग देखोगे भी थोड़ी बहुत तेजी मंदी बनती रहेगी स्टॉक में, लेकिन है तो एक बड़ा फॉल ही ना स्टॉक में, 4 से 5% के करीब स्टॉक फिसला है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और रही बात बोनस शेयरों की, तो बोनस शेयर आपको जो अभी मिल जाएंगे उसको लेकर परेशान मत होइए। 2 से 3 वीक का टाइम लगेगा, या फिर कई बार 1 महीने का भी टाइम लग जाता है, तो कंपनी अपने आप क्रेडिट करेगी। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो हमें करना पड़ेगा फिर बोनस शेयर मिलेंगे, नहीं, ऑटोमेटिकली जो कंपनी है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो इसको लेकर परेशान बिल्कुल मत होना भाई। अब हम डिस्कस करते हैं भी आगे क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं। देखो ये जो उतार चढ़ाव हुए हैं कल के दिन, देखो भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा, उसके बाद स्टॉक फिर आज डाउन, तो ये माहौल जो बना है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ठीक है। 5 दिन में आप लोग देखो 22% की रिटर्न है। 1 साल की अगर बात करें तो वहां पर 1% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज स्टॉक में जो ये बड़ा मूव आया ना, अभी ये क्यों बना, क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया है, ठीक है। इस वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक में ये माहौल चेंज हुआ, लेकिन स्टॉक ने रिटर्न्स बहुत शानदार निकाल के दिए हैं। मैक्सिमम में आप लोग देखोगे 1360% की रिटर्न दी है भाई 2015 से लेकर 2024 के बीच में, यानी कि 9 साल के अंदर इतने हाई रिटर्न्स मायने रखते हैं। तो यहाँ से स्टॉक में एज ए लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग खरीदारी के बारे में सोच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में चलो भी कम से कम 5-6 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए तो बेस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अभी के टाइम जो माहौल बना हुआ मार्केट के अंदर वो SIP करने का है। SIP से मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से पैसा लगा दिया, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 1 साल से लेकर 2 साल के लिए होल्ड करना चाहो तो ही स्टॉक की तरफ अपने हाथ बढ़ाना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में भी देखो नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।